कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइए और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी का साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। लेकिन उसके घर जाते उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम बनी हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने में वापस से बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू ने बताया कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलखा मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके का, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो हमने नहीं जलाई है। पड़ोसिन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की जो भी इच्छा वो पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलखा मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वे पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार
हुंकार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।